Hello students, in this video we are going to learn about negative sentences in the simple present tense. इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं. We know negative sentences are those which have the word no or not in them. नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य. नेगेटिव मीन्स नकारात्मक होता है. जब वाक्य में नहीं शब्द आता है इट मीन्स वो नकारात्मक वाक्य है. नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच हैव द वर्ड नो और नॉट इन देम. इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस में नो और नॉट आते हैं. नाउ सी हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं. We add do not to the original form of the verb when the subject is I, we, you, they or any plural subject. We add do not to the original form of the verb when the subject is I, we, you, they or any plural subject. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ उसके पहले हम डू नॉट का यूज़ करते हैं. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हम नहीं के लिए वाक्य में अगर नहीं आता है तो उसके लिए हम डू नॉट का यूज़ करते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल, they do not play here. So in this sentence you can see the subject is they. Subject is they, and with they we will use do not. We do not and then original form of the verb means play. They do not play here. ये जो play है ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के जस्ट पहले हम डू नॉट का यूज़ करेंगे अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो. वी एड डज नॉट टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी एड डज नॉट टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट इन द थर्ड पर्सन. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब वहाँ पर हम नहीं वर्ड के लिए डज नॉट का यूज़ करते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. डज नॉट जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन में तब हम डज नॉट का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले हियर. So in this sentence we know that what is the subject? He is the subject in this sentence, and with he we will use does not. He does not, then original form of the verb means play. He does not play here. Clear? इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल था उसमें हमने डू नॉट का यूज़ किया था बिकॉज वहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, दे था, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है तो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट. With he, she, it or any singular subject, we use does not to the original form of the verb. And when the subject is I, we, you, they or any plural subject, so we add do not to the original form of the verb. They do not play here. It means वे लोग यहाँ नहीं खेलते हैं. He does not play here. वह यहाँ नहीं खेलता है. डू नॉट और डज नॉट का यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं मतलब जो शब्द है नहीं उसको दर्शाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लेट अस रीड सम नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सी फर्स्ट इज आई कम अर्ली टू स्कूल. आई कम अर्ली टू स्कूल. अब इसे हमें फॉर्म करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस बनाना इसे. So with I, subject is I. So with I, what we can use? What can we use? Do not or does not? We will use do not. With I, we will use do not. I do not, then original form of the verb. So what is the original form of the verb in this sentence? Come. Then I do not come
and rest of the words we will write. I do not come early to school. Next, he comes early to school. He comes early to school. So in this sentence, subject is he. He, thereafter what will we write? हमें नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे? Do not or does not? Does not, because with he, when the subject is he, we will write does not. He does not. Then in this sentence we can see that original form of the verb is come, and in this sentence come में क्या ऐड हुआ है? s. s is already added to the original form of the verb in the simple present tense. तो इसमें हमें क्या करना है? डू नॉट और डज नॉट का जब यूज़ करते हैं तो हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही डज नॉट कम अर्ली टू स्कूल. ही डज नॉट कम अर्ली टू स्कूल. कम्स में से हम एस रिमूव कर देंगे. दे कुक वेल. दे कुक वेल. सो इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज दे, and we know that with they we will use do not. We will use do not to make the sentence. When we have to change this sentence into negative, we will use do not after the subject. So what is the subject? They. So after they we will use do not. They do not, then original form of the verb. They do not cook well. She cooks well. She cooks well. So in this sentence subject is she. So with she, because it is a singular subject, she, with she we will use does not. She does not, then original form of the verb. इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कुक में s ऐड है. She cooks well. So we will remove s from the original form of the verb. इसमें से हम s रिमूव करेंगे. जब s रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बनेगा? कुक. शी डज नॉट कुक वेल. नेक्स्ट, यू प्ले हियर. यू प्ले हियर. Subject is you. In this sentence the subject is you. Then after you we will write do not. You do not play here. Next, he plays here. He plays here. In this sentence subject is he. So with he we will use does not. He does not, then original form of the verb. So original form of the verb is play. Play, play. From plays we will remove s. Plays में से हम s remove करेंगे. So it will be he does not play here. Buses reach the stand on time. Buses reach the stand on time. In this sentence the subject is buses, and buses is, the word buses is plural subject. So with plural subject we will use do not. So it will be buses do not reach the stand on time. Convert the following into negative sentences. You have to convert these following sentences into negative sentences. इन sentences को आपको negative बनाने हैं. First of all you will focus on the subject. Subject पे आप focus करेंगे. If the subject is he, she, it or any singular subject in the third person, so you will add does not to the original form of the verb. And when the subject is I, we, you, they or any plural subject, so you will add do not to the original form of the verb. So first sentence is the cycle belongs to him. Next, he plays cricket. They buy food from the street vendors. Lata wakes up early. She makes good food. तीन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाने हैं. पहले आप सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है या फिर ही, शी, इट है तो आप वहाँ पर उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले डज नॉट का यूज़ करेंगे. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई, वी, यू, दे है तब वहाँ पर आप डू नॉट का यूज़ करेंगे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. Let's learn about interrogative sentences. Interrogative sentences means प्रश्नवाचक वाक्य.
We know interrogative sentences ask questions. Interrogative sentences questions पूछते हैं, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. So you have to convert the following statements into yes or no questions. ये जो sentences हैं उसे convert करना है interrogative sentence में. First two examples you can see. First is they live in Hyderabad. ये assertive sentence है. They live in Hyderabad. वे हैदराबाद में रहते हैं. इसे अगर हम interrogative sentence बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ डज नॉट का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट और आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं. उसी तरह से हम इसमें अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई वी यू दे है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डू का यूज़ करते हैं. सेंटेंस में सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही डू लिखेंगे. इफ़ द सब्जेक्ट इज आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम डू का यूज़ करते हैं. डू देन सब्जेक्ट. सो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज दे. So do, they, then rest of the words like live in Hyderabad. Do they live in Hyderabad? Then question mark. At the end of the sentence, we will put question mark. Interrogative sentence में सबसे पहले do और does का यूज़ करते हैं. अगर सब्जेक्ट I, we, you, they और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो do लिखेंगे. और अगर सब्जेक्ट he, she, it और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, if the subject is he, she, it or any singular subject in the third person, so we will add does. We will write does to make the sentence interrogative. Interrogative बनाते समय उसमें हम does का यूज़ करते हैं. Like रोहन reads very well. ये assertive sentence है, statement है. रोहन reads very well. So in this sentence, subject is Rohan and it's a singular subject. So with singular subject, we will write does. In starting we will write does. Does Rohan, then original form of the verb. Does Rohan read? Does Rohan read very well? Then question mark. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें एस और ईएस ऐड रहता है स्टेटमेंट्स में. अगर हम इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं सो वी विल रिमूव एस और ईएस फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट डज रोहन रीड. वी विल रिमूव एस फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक रीड में से एस रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा रीड. डज रोहन रीड वेरी वेल. देन क्वेश्चन मार्क. तो ऐसे ये जो सेंटेंसेस हैं लाइक मान्या राइड्स अ साइकिल. Dhoni hits the ball very hard. It rains heavily in July. Tia lives in Mumbai. They love their parents. So ये जो sentences हैं इसे हमें interrogative sentence बनाना है. तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले इंटरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम डू का यूज़ करते हैं. डू देन सब्जेक्ट देन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम डू का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का यूज़ करते हैं. डज सब्जेक्ट देन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क. ऐसे लिखते हैं. तो मान्या राइड्स अ साइकिल मीन्स इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज मान्या. तो मान्या इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस into interrogative sentence, so first of all we will write does. Does because Manya is a singular subject, so we will write does Manya then original form of the verb. So original form of the verb is ride. We will remove s from this original form of the verb. Does Manya ride a cycle then question mark. So like this you have to do rest of the sentences.